हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सेकेंड ईयर का सिलेबस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मशीन होता क्या है। आप सबसे पहले समझिए कि मशीन होता क्या है। तो आप मशीन समझने के लिए स्टूडेंट्स आप मशीन से इंट्रोड्यूस तो होंगे ही, क्योंकि मशीन क्या है जो आपके कामों को आसान कर दे, जो आपका टाइम जो है आपका रिड्यूस कर दे, जिसको जो कोई भी काम करने के लिए आपका जो है टाइम ज़्यादा ना लगे। तो आई होप आप समझ रहे हो कि मशीन क्या है। ये तो एक ऊपर की बातें हैं, आपको काफ़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानना होगा इस जो टॉपिक है हमारा मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मशीन होता क्या है। स्टूडेंट्स, आप हमेशा डेली जानते हैं कि आप यूज करते हैं हीटर। हीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेता है और आपको क्या कर रहा है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या कर रहा है, एक एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या है, एक प्रकार का मशीन है और ये आपको हेल्प भी कर रहा है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मशीन होता क्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंट्रोडक्शन टू मशीन। तो आपको हम एक थियरी फॉर्म में लिख के बताते हैं क्या होता है। देखिए, हम लिख सकते हैं क्या, वी डेली यूज many device that convert one form of energy into another form। तो ये क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, कि हम हमेशा डेली जो हम यूज करते हैं किसी भी डिवाइस को, वो क्या करता है, एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप बल्ब ले सकते हैं, आपके हाउस में बल्ब तो लगे ही होंगे। तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से आपको लाइट एनर्जी देता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो है ये जो मैकेनिकल कन्वर्जन है, मैकेनिकल कन्वर्जन है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है। तो इसके बाद चलिए हम देखते हैं इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हीटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी। तो हीटर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि ये कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है हीट के एनर्जी में जो है कन्वर्ट कर रहा है। तो आप हीटर का जो है वर्क समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए बल्ब कोई है, बल्ब स्टूडेंट्स हम ये थियरी फॉर्म में क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये आपके सेमेस्टर में काफ़ी हेल्प देगा आपको एग्जांपल रिज्यूम करने में। तो चलिए इस बल्ब के बारे में देखते हैं क्या होता है। बल्ब पे हम क्या लिख सकते हैं, ये बल्ब क्या कर, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है लाइट की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, इट कन्वर्ट, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल बल्ब यहाँ लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल बल्ब कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी into द लाइट एनर्जी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये बल्ब जो है कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि ये आपको क्या कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, आपको लाइट दे रहा है। तो ये क्या है, एनर्जी का कन्वर्जन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों एग्जाम्पल में केवल एक चीज़ का रोल है, वो क्या है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन। क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं रोल ऑफ, लेकिन मेन रोल ऑफ कन्वर्जन क्या है,
जो कन्वर्जन का मेन रोल है वो क्या है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। मशीन के चैप्टर में स्टूडेंट्स ये बल्ब और जो हम हीटर का एग्जांपल ले रहे हैं, ये तो काफ़ी मतलब इस जो इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको ये केवल नॉर्मली इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको इस बताया। इसमें बेसिकली आप पढ़ने वाले हैं मोटर एंड जनरेटर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ किसके बारे में, मोटर एंड जनरेटर। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये मोटर क्या होता है। मोटर का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके घर में मोटर तो लगे ही होंगे। आपने देखा होगा मोटर को जब हम उसके प्लग को जाके उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या करता है, आपको कुछ मैकेनिकल वर्क करके आपका क्या करता है, आपके जो टिल्लू है, आपका मशीन है जो आपके समरसेबुल लगा रहता है, ये सब क्या है, ये मोटर आपका क्या करता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप ये लिख सकते हैं, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। आप कभी भी अपने घर के ऊपर जो टंकी रखा होगा आपके, तो क्या करते हैं आप उसमें पानी कैसे भरते हो, मोटर लगा के भरते हो। तो मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो तभी वो क्या मैकेनिकल वर्क करके आपके टंकी को जो है फुल करता है, जो आपके घर के ऊपर आप और कामों में यूज करते हो वाटर को। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है मोटर का। मोटर को अभी आप इतना ही ले चलिए, इसके बारे में हम काफ़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं जनरेटर, उसका भी जो है हम एक बार देख लेते हैं। जनरेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जनरेटर ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है स्टूडेंट्स। आप जनरेटर अगर आप देखे होंगे तो अच्छी बात है। जनरेटर स्टूडेंट्स आप देखे होंगे कभी आपके यहाँ जो है फील्ड उल्ड होता है, जहाँ पे आप फार्मिंग वार्मिंग करते हैं, खेती होती, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जनरेटर को ला करके क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपके फील्ड में जो है इरिगेशन करते हैं, पानी उनी भरते हैं। तो वो पानी भरने में आपने कभी देखा होगा वो लोग क्या करते हैं, एक बार उस जनरेटर के हैंडल को घुमा के मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो वर्क करता है, समझ रहे नहीं। उसके बाद जब मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तभी उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। या आपके घर में जो है कभी जनरेटर आता है तो आप देखे होंगे वो पहले क्या करता है, उसके हैंडल को घुमाता है, तब आपके घर में जो कनेक्शन दिया रहता है वायरिंग का, तो वो क्या करता है, आपका बल्ब जो है ग्लो करने लगता है। तो क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये मोटर का उल्ट मतलब अपोजिट प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपके सेमेस्टर में जब कभी भी ये प्रश्न आए तो आप इन सभी पॉइंट को जो है डालिएगा। तो ये क्या है, ये इसके बारे में आप काफ़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर में। हम आपको केवल इतना बता रहे हैं केवल समझने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं ये इलेक्ट्रिकल मशीन जो है, ये इलेक्ट्रिकल मशीन बेसिकली आपको इसमें क्या बताएगा, डीसी मशीन के बारे में बताया जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये बुक या ये टॉपिक आया है कहाँ से, ओरिजिन है इसका। तो चलिए हम देख लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये क्या है, आपका मशीन है, मशीन। तो मशीन आपका किन टाइप का हो सकता है। तो मशीन आपका स्टूडेंट जो है, आप कभी भी देखते होंगे दो ही टाइप के होते हैं। कौन से, एसी होते बहुत सारे टाइप हैं, मगर ऑन द बेसिस ऑफ जो करंट हम प्रोवाइड करते हैं उस प्रकार जो इस करंट पे वो जो है वर्क करता है। तो क्या होता है, एसी मोटर होता है स्टूडेंट्स, सॉरी एसी मशीन होता है, एसी मशीन और
डीसी मशीन, दो प्रकार का होता है, एसी मशीन और डीसी मशीन। तो स्टूडेंट्स अगर हम डीसी मशीन के बारे में बात करें, डीसी मशीन के बारे में बात करें तो आप जो है एक नॉर्मली लिख सकते हैं क्या, स्टैटिक्स। दो प्रकार के आपके डीसी मशीन होते हैं, जो क्या नाम है, जिसके अंदर मोशन ना हो, उसके कोई भी पार्ट्स मूव ना करे, स्टैटिक्स रूप में जो है वो स्टेबल रहें। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, स्टैटिक्स मशीन। उसके बाद उसमें जो है हम देख सकते हैं क्या, REM, इसका क्या मतलब है, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, सॉरी ये मैच कर गया, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ये रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में आपका मोटर और जनरेटर आ सकता है, क्योंकि इसका जो आर्मेचर का पार्ट है ये क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। स्टैटिक्स मशीन में आपका जो है स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर आ सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो है पार्ट्स मूव नहीं करते, वो एक जगह स्टेबल रहता है। ऐसा है नहीं कि आपके घर लगाया और वो कहीं और चला गया। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट जो है हम ये रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन को जो है इसके बाद हम डिवाइड कर सकते हैं किसके, मोटर और जनरेटर। मैंने आपको बोला इसके अंदर क्या आते हैं, मोटर और जनरेटर। स्टूडेंट्स मोटर और जनरेटर के बारे में मैंने आपको बताया कि मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। ये दोनों जो है अपने अपोजिट काम वर्क करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट देखिए हम इसके बाद क्या, और ये जनरेटर स्टूडेंट्स मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, आप इसको बाद में जाने तो अच्छा है, चलिए अच्छा मैं बता ही देता हूँ। ये जनरेटर क्या कर रहा है, ये आपका मोटर के जैसे भी वर्क कर सकता है। कभी कभी आप इलेक्ट्रिक भी देंगे ना इसे, ये क्या करेगा, ये मैकेनिकल भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये आप अभी ऐसे नॉर्मली लेके चलिए आप, जो अभी हमने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये जो हमारा मोटर है वो भी तो, इसके भी तो दो पार्ट होंगे, और किसके बेसिस पे कि हम कौन सा करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एसी कर रहे हैं डीसी कर रहे हैं। ये मोटर भी आपका क्या होता है, आपका एसी मोटर भी होता है, डीसी मोटर भी होता है स्टूडेंट्स। और जनरेटर भी आपका जो है दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। वो क्या होता है, एसी जनरेटर, यहाँ पे जी लिख दे रहा हूँ मैं, समझ लीजिए आप यहाँ क्या होगा, डीसी जनरेटर। तो स्टूडेंट्स ये जो डीसी मोटर है, ये जो डीसी जनरेटर है, यही दो टॉपिक जो है कम ये आगे आकर के आपको इस चैप्टर में जो है मिलेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ मशीन से चला और यहाँ पे आप आके पहुँचे हैं। अब यहाँ से आपका जो है स्टूडेंट्स डीसी मशीन चलता है। डीसी मशीन में अब आप पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, डीसी मोटर क्या होता है, डीसी जनरेटर क्या होता है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ये बेसिकली एक इनिशियल पॉइंट है हमारे मशीन को, हम यहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक करिए और जो है मन लगा के पढ़ाई करिए। चलिए धन्यवाद।